क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी का ही खेल नहीं है। सिर्फ रन बनाना और विकेट लेना ही क्रिकेट नहीं है। फील्डिंग भी इसी खेल का एक अहम हिस्सा है। एक समय था जब गेंद को पकड़ते समय डाइव मारना खिलाड़ियों को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उनकी शर्ट और ट्राउजर गंदी हो सकती थी। उन्हें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे, तो बेहतर यही होता कि कपड़े पर मिट्टी जितनी कम लगे उतना ही अच्छा है। उस समय क्लोज फील्डर के लिए कोई सुरक्षा कवच भी नहीं हुआ करती थी। और इस वक्त एक खिलाड़ी ऐसा आया जिसने फील्डिंग के स्तर को ही बदल कर रख दिया। बिना किसी सुरक्षा कवच के वो बैट्समैन के मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा रहता था, एकदम बेखौफ और निडर। यह खिलाड़ी अपने पूरे क्रिकेट करियर में फॉरवर्ड शॉट लेग पोजीशन पर अपना साम्राज्य बनाए रखा। असंभव कैचों को कैच में तब्दील करना, डाइव मारकर गेंद रोकना, बल्लेबाजों को रन आउट करना, यह सब इस खिलाड़ी ने उस वक्त किया जब ऐसा कोई और नहीं कर रहा था। इस खिलाड़ी की फील्डिंग से विरोधी टीम खौफ खाती थी और वो खिलाड़ी थे भारत के ऑलराउंडर एकनाथ सोलकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। और दोस्तों, आज हम झोपड़ी से निकलकर बने महान फील्डर एकनाथ सोलकर के उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय फील्डिंग की रूपरेखा बदलने वाले खिलाड़ी एकनाथ सोलकर जी के अनसुने किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर मिली सफलताओं के अलावा एकनाथ सोलकर जी का जीवन भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सोलकर जी का जन्म 18 मार्च 1948 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता हिंदू जिमखाना में ग्राउंडमैन थे और वह उस मैदान पर खेले गए मैचों के दौरान स्कोर बोर्ड बदला करते थे। एकनाथ सोलकर अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ एक कमरे की झोपड़ी में पले बढ़े थे। सोलकर भी अपने पिता के साथ हिंदू जिमखाना क्लब जाया करते थे और नेट्स में खिलाड़ियों को गेंदबाजी किया करते थे। यहीं पर बॉम्बे और भारत के विकेटकीपर माधव मंत्री ने सोलकर को देखा। माधव मंत्री सोलकर के उत्साह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोलकर को स्कूल भेजने की व्यवस्था की और साथ ही उन्हें क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाने लगे। कठिनाइयों ने सोलकर को कभी नहीं डराया। उन्होंने अपने खेल पर कड़ी मेहनत की और भारत के स्कूलों में पहली बार कप्तानी करने का अपना पहला प्रयास किया, जिसमें 1964 में सुनील गावस्कर और मोहिंदर अमरनाथ शामिल हुए, जिन्होंने एक साल बाद मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। उन्होंने बॉम्बे के लिए 1966-67 में अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 38 रन देकर 6 विकेट लिए थे और 1969 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। दोस्तों, एक किस्सा है कि 1969 में मुंबई और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा था। मैच मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी सीसीआई मैदान पर होना था। मैच की शुरुआत के 6 दिन पहले ही सोलकर के पिता हिंदू जिमखाना की सीढ़ियों से गिरकर कोमा में चले गए थे। सोलकर इस दुविधा में थे कि वो खेले या नहीं खेले, लेकिन अपना दुख एक तरफ करते हुए उन्होंने खेलने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि पिता ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच के दूसरे दिन मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 300 रन था। क्रीज पर 2 युवा बल्लेबाज सोलकर और मिलिंग रेगे मौजूद थे, लेकिन उसी दिन सोलकर के पिता का अस्पताल में निधन हो गया। सोलकर ने अगली सुबह पिता का अंतिम संस्कार किया और बल्लेबाजी करने उतर गए। उन्होंने 29 रन बनाए और अपनी टीम को बढ़त हासिल करने में मदद की और अंत में मुंबई ने ट्रॉफी जीती। साल 1970-71 में जब भारत ने वेस्टइंडीज को पहली बार हराया था तो पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए उस मुकाबले में सोलकर ने 6 कैच पकड़कर तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसी साल उन्होंने अपने क्लोज कैचिंग के दम पर भारत की इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट और सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने ओवल टेस्ट में 44 रन बनाने के साथ 3 विकेट झटके थे और 3 कैच भी लपके थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज सोलकर एक खतरनाक फील्डर थे। जब वो फॉरवर्ड शॉट लेग पर खड़े होते थे तो बल्लेबाज के लिए खेलना आसान नहीं होता था। गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर भी निकली तो सीधे सोलकर के हाथों में पहुंचती थी। उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम विदेशी पिचों पर संघर्ष करती दिखाई पड़ती थी।
इसी दौर में हेमू अधिकारी, जिनका क्रिकेट करियर दूसरे विश्व युद्ध के कारण खत्म हो गया था, वह टीम के कोच नियुक्त किए जाते हैं। एक क्रिकेटर और मिलिट्री मैन की कोचिंग में ही 1971 में भारत पहली बार विदेशी सरजमी पर सीरीज जीतने में कामयाब होता है। हेमू अधिकारी ने टीम के भीतर अनुशासन, फिटनेस और फील्डिंग का नया मंत्र फूंक दिया। यह सब उनके सैनिक बैकग्राउंड के कारण ही संभव हुआ था। आखिर इस कर्नल को सफल होने से कौन ही रोक सकता था भला। हेमू का एक बड़ा हथियार था कि जो सबसे फिट होगा वही टीम में टिकेगा। तत्कालीन कप्तान अजीत वाडेकर ने कोच से कहा कि एक की, जो कि सोलकर का निकनेम था, वो टीम के लिए परफेक्ट रहेगा। वो किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकता है, वो ओपनिंग गेंदबाज भी हो सकता है। एकनाथ सोलकर कोई विशाल शरीर वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन क्लोज फील्डर के रूप में कैचिंग की उनकी क्षमताएं अद्भुत थी। 1974-75 की इंग्लैंड सीरीज में उनका और बैकवर्ड का जबरदस्त मुकाबला था। सोलकर की फील्डिंग का ही चमत्कार था कि उन्होंने बैकवर्ड को 3 लगातार पारियों में कैच आउट किया। बहुत से लोग सोलकर को फिलर के रूप में देखते थे, एक ऐसा बल्लेबाज जो थोड़े बहुत रन बना सकता। उसे कभी बड़े स्कोर की अपेक्षाएं नहीं की जाती थी। एक ऐसा तेज गेंदबाज जो गेंद की चमक खत्म करने के लिए कुछ शुरुआती ओवर डाल सकता है। लेकिन जब बात फील्डिंग की आती है तो पता चलता है कि एकनाथ सोलकर जैसे स्किल वाले फील्डर बहुत कम हुए हैं। सोलकर ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम के लिए बल्लेबाज से महज एक हाथ के फासले पर खड़े होते थे। उस समय क्लोज फील्डर के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं था, लेकिन सोलकर हर कैच को पकड़ने और सिंगल रोकने के लिए हर समय सजग रहते थे। 1969-70 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का एक दौरा किया। सोलकर ने बिल लैरी का एक शानदार कैच पकड़ा। यह कैच इतना शानदार था कि लैरी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। बाद में लैरी ने सोलकर को अपना वही बल्ला गिफ्ट कर दिया। जब सोलकर असंभव से दिखने वाले कैच पकड़ते तो खिलाड़ी चकित रह जाते थे। 1971 में उन्होंने एलन नॉट का ऐसा ही कैच पकड़ा था। यह उनकी प्रतिभा थी। वह सचमुच फील्डिंग के हीरो थे। वो फिलर नहीं, फाइटर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने फील्डिंग के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया। कहा जाता है कि पकड़े कैच जीता मैच, लेकिन एकनाथ सोलकर इससे भी एक कदम आगे जाते थे। असंभव कैचों को कैच में तब्दील करना, डाइव मारकर गेंद रोकना, बल्लेबाजों को रन आउट करना और हवा में कैच पैदा करना, यह सब सोलकर ने किया। और यह सब उस समय किया जब ऐसा कोई और नहीं कर रहा था। लेकिन जब सोलकर का सबसे यादगार प्रदर्शन 1971 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज जीत में आया। 1971 में इंग्लैंड दौरे पर द ओवल के मैच में आगे की तरफ चीते सी छलांग लगाकर उन्होंने एक कैच लपका और भारत को जीत की तरफ बढ़ाया, जिसके दम पर भारतीय टीम ने पहली बार इंग्लैंड की जमीन पर टेस्ट मैच जीता था। टीम में सोलकर के समय में स्पिन में भारत के गेंदबाजी आक्रमण का बोलबाला था। एरापल्ली प्रसन्ना, एस वेंकटराघवन, बी चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी की प्रसिद्ध चौकड़ी को जीत के लिए बहुत भरोसा किया गया था और ये चारों सोलकर पर बहुत भरोसा किए ताकि उन्हें सफलता मिल सके। भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने एक बार कहा था कि एकनाथ के बूते हमें बहुत विकेट मिले क्योंकि वो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खतरनाक कैच पकड़ते थे। शॉर्ट लेग पर उनके जैसा फील्डर मैंने कभी नहीं देखा। वो जिस अंदाज में फील्डिंग में खड़े होते वो उनके साहस को दिखाता था। अगर सोलकर नहीं होते तो वे ज्यादा कारगर नहीं होते। वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टोनी ग्रेग ने भी एक बार कहा था कि उन्होंने सोलकर जैसा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग फील्डर नहीं देखा। वे आज तक दुनिया के बेस्ट शॉर्ट लेग फील्डर माने जाते हैं। स्पिन गेंदबाजी के दौरान बल्लेबाज के पास खड़े होकर वे जिस तरह से कैच लपका करते थे वह सबको हैरान कर दिया करता था। उनकी शानदार कैचिंग का ही परिणाम था कि भारत के तब के स्पिन गेंदबाजों को काफी विकेट मिलते थे। वे जिस तरह से बल्लेबाज के पास खड़े होते थे वह सुसाइड लगता था। दोस्तों, अगर आप आंकड़े देखें तो आज भी सोलकर टेस्ट के बेस्ट फील्डर हैं। उन्होंने 27 टेस्ट में 53 कैच लपके। या किसी फील्डर जो विकेट कीपर नहीं रहा है और जिसने 20 से ज्यादा टेस्ट खेले हो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रेशियो है।
इसके बाद बॉब सिम्पसन ने 62 टेस्ट में 1.77 प्रति मैच की औसत से 110 कैच पकड़े हैं। एकनाथ का औसत करीब 2 कैच प्रति मैच है। दोस्तों, सोलकर ने 27 टेस्ट मैचों में 25.42 के औसत से 1 शतक और 6 अर्धशतकों की बदौलत 1068 रन बनाए। वहीं 7 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 27 रन बनाए। दोस्तों, 189 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 6,851 रन बनाए। औसत रहा 29.27 का। उन्होंने यहां 8 शतक और 36 अर्धशतक लगाए और 190 कैच लपके। इसके अलावा 276 विकेट भी चटकाए। दोस्तों, कुछ लोग उन्हें गरीबों का सोबर्स भी कहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी करते थे और सोबर्स की तरह ही मीडियम पेस और स्पिन गेंदबाजी करना जानते थे। सोलकर 28 साल के थे जब उन्होंने अपने 27 टेस्ट में से आखिरी मैच खेला था। अगर उन्हें कोई ढंग से हैंडल करता तो वो भारत के कई मैच और खेलते। भारत के पूर्व उम्र में साल 2005 में उनका निधन हो गया। जब सोलकर खेला करते थे तो उस समय इंडियन टीम सोलकर के बिना अधूरी थी। एकनाथ सोलकर एक ऐसा क्रिकेटर, एक ऐसा ऑलराउंडर जिसने फील्डिंग को एक कला में तब्दील किया। अपने पूरे क्रिकेट करियर में एकनाथ सोलकर ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पोजीशन पर अपना साम्राज्य बनाए रखा। उनकी विरासत सचमुच अनमोल है। दोस्तों, महान फील्डर एकनाथ सोलकर जी के ये किस्से आपको कैसे लगे और साथ ही आप किस क्रिकेटर के अनसुने किस्से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।